गुजर चुकी हैं, मगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आज भी तनाव, दुश्मनी और बदएतमादी से भरपूर हैं। मकबूजा कश्मीर पानी, दहशतगर्दी और सरहदी झड़पें दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल कशीदगी की बुनियाद रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कशीदगी हमेशा जारी रहेगी? वैसे भी एक चीज है एजाज साहब, मैं ये सोच रहा था कि इतना अच्छा भारत कैसे हो गया। ये तो बगैर बताए जो है वो सैलाब की वार्निंग दिए बगैर सैलाब छोड़ दिया करता था, पानी छोड़ दिया करता था। वाटर लेवल क्या होना चाहिए वो 5 साल पहले कुछ आगाह किया था, इससे पहले तो बाकी ये डिटेल्स भी नहीं देते। तो इस दफा मकसद ये है शायद दुनिया को बावर कराना कि जी हमने तो मुअत्तल कर रखा है और ये देखें जी इस तरह से हम आगाह कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, इसमें एक पॉजिटिव के अलावा एक जनरल ड्यूटी अंडर इंटरनेशनल लॉ अपर राइपेरियन के ऊपर है। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो अपर राइपेरियन की ऑब्लिगेशन को कोडिफाई करती है, वो उसी ऑब्लिगेशन की रिकग्निशन में इंडिया को मजबूरन ये डाटा देने का फैसला करना पड़ा। जाहिर है चूंकि उन्होंने होल्ड इन अबेंस किया हुआ है तो उन्होंने चैनल डिप्लोमेटिक यूज किया। लेकिन इस बात की जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि कहीं एक ऑल्टरनेटिव व्यू जो है वो जन्म ले रहा है इंडिया में उनके लीगल सर्कल्स में। अच्छा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अपर राइपेरियन का जो एक ड्यूटी उसकी बनती थी वो डिस्चार्ज कर दी है, ये कम्युनिकेशन करके और ये बता के कि भाई अपने आपको आप सैलाब के लिए प्रिपेयर कर लें और हम पानी खोलने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। भले वो उन्होंने जिस तरह से कम्युनिकेट किया है वो इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं उस तरह से गिवन मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन डिस्चार्ज उन्होंने कर दी अपनी ड्यूटी। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भारत ने जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उन्होंने जो पानी के बारे में जो लड़ा रहा है उसके बारे में बोला कि भाई कभी भी हम पानी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत पानी आ रहा है कश्मीर में। तो भाई पाकिस्तानी बोल रहा है कि ये इंडिया ने बोल दिया कि पानी छोड़ सकते हैं, कैसे ऑफिशियल बयान नहीं दिया। पाकिस्तान की एम्बेसी ने पाकिस्तान में बोला, वो भी चैनल को थ्रू। तो भाई भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। अरे शुक्र मनाओ कि बोला कि हम पानी कभी भी छोड़ सकते हैं। उनको वार्निंग दी गई क्योंकि उनके कराची में खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ही बाढ़ चल गई। वहाँ पर कई लोग मारे गए, कई लापता है। तो यहाँ पर हमारे कश्मीर में भी बहुत बाढ़ आई है। तो फिज़ा खलीफा जो अब अमन के कबूतर उड़ा रही है, तो देख लेते हैं फिज़ा खलीफा क्या बोल रही है, फिर बाद में बात करेंगे। या कोई रास्ता है जो अमन, तरक्की और ताउन की तरफ जाता हो? एक रास्ता तसादुम और तनाव का है। ये वो रास्ता है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की हालिया नौयत को जारी रखता है। और इसके मुमकिन नताइज क्या होंगे? भारत की मुसलसल प्रॉक्सी जंगें जारी रहेंगी, दहशतगर्दी के इल्जामात और जवाबी इक़दामात होंगे, सिफारती ताल्लुकात में तातुल रहेगा, दिफाई बजट में बेतहाशा इजाफा होगा, गुर्बत, तालीम, सेहत जैसे जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे गफलत का बाइस होगा। और इस रास्ते का सबसे बड़ा नुकसान अवाम को हो रहा है। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे है। पाकिस्तान भी मुआशी मसाइल से दो चार है, लेकिन दोनों ममालिक अपने वसाइल एक दूसरे तो भाई ये फिज़ा खलीफा अमन के कबूतर उड़ा रही है और बोल रही है कि दोनों ममालिक को अब शांति कर लेनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रहा, इसमें आवाम का नुकसान होता है। अरे भाई रोज़ गालियाँ देने वाली फिज़ा खलीफा, भारत को कोसने वाली और मोदी को भारत को कोसने वाली, अब अमन के कबूतर उड़ा रही है और बोल रही है कि दोनों ममालिक को शांति का वार्ता करनी चाहिए। तो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रहा है। अरे भाई इनको पहले समझ नहीं आ रहा था क्या? भारत ने भी तो, मोदी ने बोला था आओ लड़ते हैं गरीबी से और बातचीत करते हैं, और ये जो प्रॉक्सी वार चल रखी है, जो आतंकवादी तुम्हारे भेजते हो उनको मिटाओ। तो भाई ये बात तो मोदी ने पहले बोली थी कि आओ लड़ो गरीबी से और गरीबी हटाते हैं। तो तुम तो अपने ख्यालों में पड़े हुए थे और तुम तो इंडिया को, मोदी को, सबको गालियाँ देती फिरती थी। तो आज अचानक से इसको क्या होगा भाई? अमन के फूल बांध रही है। तो देख तो ये और एक क्लिप है, सुनते हैं। खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा रास्ता महदूद ताउन और मौजूदा सूरत हाल के तसलसल का रास्ता। ये रास्ता मौजूदा हालात से थोड़ा बेहतर है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। इसमें कभी कभार मुज़ाकरात हो सकते हैं, बैकडोर रवाबित हो सकते हैं, क्रिकेट या सकाफती तबादले जैसे नर्म राब्ते हो सकते हैं, और इसके साथ साथ तिजारती रियायतों पर महदूद बातचीत हो सकती है। यह रास्ता वक्ती सुकून फराहम करता है, लेकिन बुनियादी मसाइल जैसा कि कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी हल के बगैर कोई पायदार बेहतरी नहीं ला सकता। अब है तीसरा रास्ता, मुफाहमत और इलाकाई इंजमाम की कोशिश का रास्ता। ये वो रास्ता है जिसकी ख्वाहिश लाखों अफराद रखते हैं, लेकिन
सियासी मुफादात और मस्बत इरादे की अदम मौजूदगी के बायस अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इसमें कश्मीर पर संजीदा, बामकसद और बाहमी एहतराम पर मबनी बातचीत हो सकती है। दहशतगर्दी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जा सकती हैं। तिजारती सरहदों को खोला जा सकता है। तालीमी, सकाफती, सियाहती तबादले हो सकते हैं। मुश्तरका माहौलियाती, पानी और सेहत के चैलेंजेस पर ताउन किया जा सकता है। दोनों ममालिक के दिफाई बजट में कमी जो तालीम, सेहत और तरक्की पर खर्च किया जा सकता है। तो भाई फिजा खलीफा बोल रही है आप कि रास्ते खोल दो, बॉर्डर खोल दो और जो व्यापार है वो चालू करो, और ये उनके तरीके हैं बताने के अमन के। इसमें तरीके बता रही हो कि अमन कैसे पैदा हो सकती है, और दहशतगर्दी में जो एक दूसरे के आतंकवादी की घटना हो रही है तो वो जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। अरे भाई, हम तो कब से तुम्हें बोल रहे थे कि ये पाकिस्तानी है, पहलगाम मामले में मारे गए वो पाकिस्तानी है। हमने सबूतों के साथ तुम्हें दिखाया, तुम्हारी सरकार को, तो क्या कार्रवाई हुई? हालांकि उनको और सिक्योरिटी दे देते हो तुम लोग, और फिर उनके बॉडीगार्ड लगा देते हो आर्मी के लोग इधर उधर घूमने के लिए। तो भाई मसूद अजहर, ये कितने लोग हैं कि हमने बोला कि तुम इनको भारत को सौंप दो। फिर जितने आतंकवादी है, भारत ने मांग की है कि ये सब छोड़ दो और हमको सौंप दो। तो ये बात हो रही है भाई। चलो और एक क्लिप है, देख लेते हैं। जनूबी एशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुश्तरका मार्केट बन सकती है और आलमी सतह पर साख में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। अब आता है चौथा रास्ता, इलाकाई ब्लॉक की तश्कील का रास्ता। ये सबसे दूरस्थ लेकिन देर पा रास्ता हो सकता है, जहां पाकिस्तान और भारत ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन जैसे ममालिक से मिलकर एक इलाकाई ब्लॉक तश्कील दें। साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन जैसा मॉडल बनाएं। रेलवे, गैस, बिजली के मुश्तरका मंसूबे तैयार किए जाएं। मुश्तरका अमन फोर्स या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट कायम किया जाए। सी पैक या दीगर मंसूबों में भारत की शमूलियत के साथ इसकी इफादियत को मजीद बढ़ाया जाए। तवानाई, पानी और टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी पैदा की जाए। इससे आलमी ताकतों के असर व रसूख में कमी होगी, सियासी तनाव में कमी होगी, अवामी सतह पर भाईचारा कायम होगा। लेकिन इस सारी जो ख्वाबनाक मंजर कशी है, इसके बाद अब फैसला कुन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत तैयार हैं? ये तमाम रास्ते इम्कानात की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन सवाल फिर वही, क्या भारत की सियासी क़यादत इस तब्दीली की अहलियत रखती है? क्या भारत का मीडिया नफरत को हवा देने की बजाय अमन को फरोग देगा? अरे भाई, ये बोल रही है पाकिस्तान और भारत को मिलके जैसे यूएन में यूएन सिक्योरिटी है काउंसिल, वैसा यूनिट बनाया जाए और पाकिस्तान और भारत सुपर पावर बने एशिया की। सबको पीछे छोड़कर सुपर पावर बने पाकिस्तान भी। तो हमने तो कब से बोला था कि भाई मिलकर काम करते हैं, मिलकर रहो, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी चौथी अर्थव्यवस्था हो चुकी है और तुम वही के वही 100 साल पीछे चले गए। और तो भाई, ये फिजा खलीफा जो अमन के गीत गा रही है ना, ये इसमें कोई चाल है? हमने तो बहुत अमन के गीत गाए। हमारे जो प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ के लड़की की शादी में पहुंच गए थे, फिर वहाँ पर मिले थे, तो हमने बार बार तुम्हें दोस्ती करने की कोशिश की, फिर भी तुमने पीठ पर छुरा घोंसा। और तुम्हारी औकात कभी छोड़ते नहीं हो। तुम वो रहता है ना सुअर, उसकी ध्यान टट्टी पर ही रहती है, वैसे ही तुम लोग हो। तुम्हारा कभी ये पेशा कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हें कितना भी सहूलियत दो, कितना भी दोस्ती बनाओ और कितना भी प्यार से रखो, फिर भी वही के वही तुम लोग आओगे। फिर ये तुम कितना भी बोल लो, ये तुम्हारी भाषा आज अचानक से कैसे पलट गई तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम्हारी भाषा है या आर्मी की? तुम इतने झूठे लोग हो, तुम्हारे पर भरोसा करने लायक नहीं हो। तुम लोग भरोसा करो, बहुत बार भरोसा किया, तुमने क्या किया? पेट पर खंजर घोंसा। हम आहंगी का रुझान उभरेगा? अगर इन सवालात का जवाब हाँ में आ जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के पास दो ही बड़े रास्ते हैं। पहला, नफरत, दुश्मनी और जंग का रास्ता जो सिर्फ तबाही लाएगा, और दूसरा, अमन, ताउन और तरक्की का रास्ता जो लाखों इंसानों को बेहतर जिंदगी दे सकता है। अब ये दोनों ममालिक पर है कि वो तारीख के कैदी बने रहें या फिर मुस्तकबिल के मेहमान बन जाएं।
हम तारीख को बदल नहीं सकते, मगर मुस्तकबिल हम सबके हाथ में है। दुश्मनी अगर एक सदी में कुछ नहीं दे सकी तो शायद दोस्ती एक दहाई में सब कुछ दे जाए। तुम पहले अपने सिपह सलार को पूछ लो और बोलो कि क्या तुम तैयार हो भारत से दोस्ती करने के लिए। और ये सिपह सलार जो टू नेशन थ्योरी, हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है बोलने वाला, उससे पूछ लो पहले। 5 स्टार ले चुका है, जितने भी हमने इनको मारा और ये फील्ड मार्शल बन गया भाई। हारने के बाद फील्ड मार्शल बन गया। और दूसरी तरफ टीटीपी वाले ठोक रहे, दूसरी तरफ बीएलए, ये अब अमन की भाषा बोल रही है। तो इस पर क्या लग रहा है आपको कि फरेब और झूठे की बात आ रही है? तो इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।